जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। और यह जो है एडिटोरिया बिहार तत्व संग्रह से है और यह जो है चौथा अध्याय होगा। तो आज जो है कौन सा चौथा अध्याय होगा और यह जो है बिहार की अर्थव्यवस्था एक ही वीडियो में देखेंगे कि संपूर्ण जो है बिहार की अर्थव्यवस्था। आइए सबसे पहले जो है इसमें कृषि जो है चैप्टर से शुरू करते हैं। कृषि, तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार एक मैदानी राज्य, कैसा राज्य है? एक मैदानी राज्य। बिहार का लगभग 96% जो है प्रतिशत भूभाग मैदानी है और यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ जो है मृदा से समृद्ध है। तो बिहार का लगभग कितना परसेंट भूभाग मैदानी है? तो यह 96% जो है भूभाग दोस्तों बिहार का मैदानी है और यह मैदानी क्षेत्र का उपजाऊ की अगर हम बात करें तो जलोढ़ मृदा से यह समृद्ध है। जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य। तो बिहार कैसा राज्य है? तो एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के लगभग 70% श्रमिक जो है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित है। कितना परसेंट कृषि जो है बिहार के लगभग श्रमिक कितना परसेंट कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों पर आश्रित है? तो कुल 70%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21 यानी कि 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP का 19.2% योगदान है। बिहार के कुल भूभाग का जो कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शुद्ध बुआई का क्षेत्र जो है 54.2% है और कुल आकृष्य भूमि जो है 45.8%। बिहार में दोस्तों कुल भूभाग में कृषि सघनता की अगर हम बात करें तो सकल फसल क्षेत्र का जो है 72.97 लाख हेक्टेयर है और शुद्ध बुआई का क्षेत्र जो है 50.77 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचित क्षेत्र जो है 54.35 लाख हेक्टेयर है और फसल सघनता 144%। बिहार में फसल उत्पादन के अगर प्रकार की अगर हम बात करें दोस्तों तो रबी फसल, उसके बाद खरीफ, फिर जायद फसल। रबी फसल जिसे अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। तो रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर माह में और यह मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल के अंतर्गत दोस्तों गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ आदि प्रमुख होता है। तो रबी फसल जो है क्वेश्चन में एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि रबी फसल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता या इनमें से कौन सा है। तो आप याद रखेंगे गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ, ये सब जो है रबी फसल के मुख्य उदाहरण है। खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो यह जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई और नवंबर दिसंबर में इसे काट ली जाती है। इसमें धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सब जो है इसके प्रमुख उदाहरण है। तो खरीफ फसल के जो उदाहरण है धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। देखते हैं दोस्तों जायद फसल। जायद फसल की अगर हम बात करें तो यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच 2-3 माह में उपजाई जाने वाली मुख्य फसल है और यह अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। तो जायद फसल अप्रैल मई में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। जायद फसल में मुख्य रूप से मक्का, जूट, मड़ुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया और पत्तेदार सब्जी आदि जो है यह सब जायद फसल में आते हैं। एक बार फिर से रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल में गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ आदि इसका उदाहरण है। खरीफ फसल में दोस्तों खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। धान, गन्ना, ज्वार, बा, बाजरा, मक्का, अरहर आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। जायद फसल जिसे अप्रैल मई में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। मक्का, जूट, मड़ुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार, ये सब जो है मुख्य जायद फसल के एग्जाम्पल है। बिहार में सर्वाधिक जो है उपजाई जाने वाली जो मुख्य फसल है यह धान है। बिहार में सबसे अधिक जो उपजाई जाने वाली फसल कौन सी है? धान है और दूसरा स्थान पर इसे गेहूं का स्थान आता है। प्रमुख फसल उत्पादक जो है एवं उत्पादक जिला, जैसे कि चावल सबसे अधिक जो है सर्वाधिक कहाँ? तो रोहतास में होता है और हम देखेंगे सबसे अधिक जो है कौन सी फसल जो है किस किस जिला में उत्पादन होता है और उसकी उत्पादकता। तो चावल जो है रोहतास में सबसे अधिक उत्पादन है, हालांकि उत्पादकता की दृष्टि से सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में होता है। गेहूं के उत्पादन सबसे अधिक रोहतास में और उत्पादकता की दृष्टि से बेगूसराय हो जाएगा। मक्का कटिहार हो जाएगा और सर्वाधिक जो उत्पादकता की दृष्टि से अररिया जो है सबसे अधिक मक्का उनका उत्पादकता है। हालांकि दलहन, पटना सबसे अधिक उत्पादन होता है और जहानाबाद उत्पादकता की दृष्टि से हो जाएगा। उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल की अगर हम बात करें तो केला,
जो कि 19.18 लाख टन है। फिर आम और अमरूद आता है। बिहार में सर्वाधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर। बिहार के कुल उत्पादन का 48% अकेले मुजफ्फरपुर करता है। यानी कि दोस्तों बिहार में लीची का जो सबसे अधिक जो है उत्पादन कहाँ होता है, तो यह मुजफ्फरपुर। गन्ना की अगर हम बात करें तो बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण हो जाएगा, जो कि पूरे बिहार के कुल उत्पादन का 53% जो है सिर्फ और सिर्फ पश्चिम चंपारण में ही होता है। तो गन्ना उत्पादन में पश्चिम चंपारण, लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर, सर्वाधिक चाय उत्पादन में किशनगंज हो गया। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन तो पूर्णिया। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, तो लीची हो गया मुजफ्फरपुर, गन्ना पश्चिम चंपारण, चाय किशनगंज और सर्वाधिक जूट उत्पादन में पूर्णिया का स्थान आता है। बिहार में 2020-21 की अगर हम बात करें, कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.952 लाख टन अनुमानित है। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 2016-17 से 20-21 के दौरान 2.1% की दर से वृद्धि हुई है दोस्तों। बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन करता है। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्यों में 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। तो बिहार को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार 2012 से लेकर अब तक कुल कितनी बार मिला है, तो कुल 5 बार। सबसे पहले 2011-12 मिला था दोस्तों चावल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार। उसके बाद फिर 12-13 में मिला था गेहूं के उत्पादन के लिए, और फिर 15-16 में मक्का उत्पादन के लिए, 16-17 और 17-18। 16-17 मिला था मक्का के लिए ही, और 17-18 में गेहूं के लिए जो है बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। प्रथम कृषि रोड मैप की अगर हम बात करें 2008 से लेकर 12 तक क्रियान्वयन किया गया था। द्वितीय जो है कृषि रोड मैप 12 से 17 और तृतीय 17 से 22 तक। तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 कर दिया गया। तो इसका जो है तृतीय क्या हो जाएगा 2000 यानी कि 2017 से लेकर 23 तक हो जाएगा साथियों। बिहार सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन भी किया गया, जिसके अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जो है एक कृषि से संबंधित एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन, तो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है, जिसका कार्यकाल दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक होगा। तो चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी भी अभी चल रही है, जो है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि विविधीकरण आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। सिंचाई की अगर हम बात करें साथियों, तो बिहार में सिंचाई के जो प्रमुख साधन नहर हैं, फिर नलकूप, पईन, तालाब और कुआं आदि है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% हिस्सा जो है दोस्तों, यह नलकूप के द्वारा ही सिंचाई की जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि सिंचाई में जो है सबसे अधिक जो है किसके माध्यम से बिहार में कि जो कृषि में सिंचाई की जाती है, तो कुल 64% किसे, नलकूप के माध्यम से। आइए देखते हैं पशुपालन। तो कृषि प्रधान राज्य होने का बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। 2016-17 से 20-21 के मध्य पशुपालन में बिहार में कुल 10% की वृद्धि भी हुई है। 2020-21 में पशुधन उत्पादन की स्थिति अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूध उत्पादन में 115.01 लाख टन है, अंडा उत्पादन में 301.32 करोड़ है, और फिर मछली उत्पादन में 6.83 लाख टन और मांस उत्पादन में 3.85 लाख टन है। बिहार में पशुओं की अगर संख्या प्रतिशत एवं अग्रणी जिले, जैसे गाय और बैल जो बिहार में सबसे अधिक कहाँ, तो पूर्णिया। ये याद रखेंगे, गाय और बैल की संख्या बिहार में कौन से जिले में सबसे अधिक है, तो पूर्णिया। भैंस हो जाएगा मधुबनी कुल 21.2%, हालांकि गाय और बैल जो है 42.1% के साथ पूर्णिया जो है प्रथम स्थान पर है। बकरी जो है सबसे अधिक अररिया में है 128.2 लाख, यानी कुल जो है बिहार का 35.1% जो बकरी अररिया में। मुर्गी और बत्तख जो है ये कटिहार हो जाएगा। एक बार फिर से, गाय तथा बैल सबसे अधिक पूर्णिया हो जाएगा दोस्तों, भैंस मधुबनी, बकरी अररिया, मुर्गी तथा बत्तख हो जाएगा कटिहार। खनिज की अगर हम बात करें तो बिहार की भूपट्टी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहा जाता है। इन्हें भौगोलिक
उन्हें इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित भी किया गया है। बिहार से झारखंड के विभाजन से पूर्व बिहार में देश के लगभग 25% खनिज पाया जाता था। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाया जाता था। तो खनिज की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पाया जाता था। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्र केवल 2 से 3% शेष ही रह गया है। सारा का सारा आप जान ही रहे कहाँ, तो ये झारखंड चला गया। वर्तमान में बिहार में दक्षिण सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्याक्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह जो है बिहार के दक्षिण सीमा, बिहार की जो दक्षिणी सीमा है, इस पर धारवाड़ एवं विंध्याक्रम की चट्टाने में जो है मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य जो है खनिज चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी और क्वार्टज बॉक्साइट आदि पाए जाते हैं। चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो चूना पत्थर की अगर हम बात करें दोस्तों, यह रोहतास में तो रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी पर जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर किसका पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर जो है किस उद्योग का मुख्य जो है कच्चा माल है, तो यह हो जाएगा सीमेंट उद्योग का। रोहतास में सीमेंट का कारखाना भी स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए इसका जो है चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है और इस्पात उद्योग के लिए भी यह जो है चूना पत्थर उपयोगी। अब है दोस्तों पायराइट। पायराइट जो है यह भी रोहतास के अमझोर एवं बंजारी में पाया जाता है और भारत के कुल भंडार का 95% जो है पायराइट बिहार में ही पाया जाता है। तो भारत के जो है ओवरऑल इंडिया का 95% जो है पायराइट कहाँ पाया जाता है, बिहार में। यह गंधक का प्रमुख स्रोत है और इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोल और लिथियम आदि में प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों अभ्रक। अभ्रक की अगर हम बात करें, यह मुख्य रूप से नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में होता है और विश्व में सबसे उच्च कोटि के अभ्रक बिहार में ही पाया जाता है। तो अभ्रक अभ्रक की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे उच्च कोटि के अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं, तो यह बिहार। अभ्रक जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में किया जाता है दोस्तों। चीनी मिट्टी की अगर हम बात करें तो यह भागलपुर, बांका और मुंगेर में मुख्य रूप से चीनी मिट्टी पाई जाती है और इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में और इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि के उद्योग में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है चीनी मिट्टी का। क्वार्टर जाइट की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह मुंगेर, खगड़िया की पहाड़ी और जमुई तथा गया में मुख्य रूप से क्वार्टर जाइट पाया जाता है। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो भवन निर्माण में मुख्य सामग्री के रूप में क्वार्टर जाइट का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट की अगर हम बात करें दोस्तों, बॉक्साइट तो मुंगेर यानी खगड़िया की पहाड़ी में मुख्य रूप से पाया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का उपयोग बृहत रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो है खनिज है और उसके उत्पादन है और फिर उसकी विशेषता, जैसे कि सोना। सोना मुख्य रूप से जमुई यानी कि कड़ी मिटिया जो कि मुंगेर और पश्चिम चंपारण में इसके जो उत्पादक क्षेत्र है सोना का। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने की विशाल जो भंडार का हाल ही में पता लगाया गया। तो यहाँ से करंट का जो अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले में जो है विशाल सोना का भंडार का पता चला है, यह हो जाएगा जमुई में और यह पूछा भी गया है बीपीएससी में। नेक्स्ट है दोस्तों सोडा। सोडा जो है सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि में जो है इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। सोडा सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। तो किस रूप में, यह नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ यानी कि बारूद बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। पटाखा, कांच एवं इस्पात उद्योग में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। क्वार्टर जाइट की अगर हम बात करें तो इसका उत्पादक क्षेत्र जो है जमुई, नवादा, गया आदि क्षेत्र है क्वार्टर जाइट का और इसका उपयोग दोस्तों कांच, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। यूरेनियम की अगर हम बात करें तो गया और नवादा हो जाएगा और ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से यह क्या है, बहुमूल्य है। सिलेट की अगर हम बात करें दोस्तों, मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी से है और इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो गया और मुंगेर में मुख्य रूप से मैग्नीज उत्पादन। मैग्नीज के उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है और मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात के उद्योग में भी किया जाता है। एस्बेस्टॉस की अगर हम बात करें तो एस्बेस्टॉस की अगर हम बात करें दोस्तों, यह मुख्य रूप से मुंगेर इसका उत्पादन क्षेत्र है। एस्बेस्टॉस का उपयोग जो है कपड़ा, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में भी किया जाता है। एस्बेस्टॉस में आग नहीं लगने कारण इससे बने कपड़े जो है फायर फाइटर्स पहनने यानी कि कह सकते हैं अग्नि फायर जो है
के वस्त्र बनाने में जो है मुख्य रूप से एस्बेस्टॉस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो अग्निरोधक होता है। गैलेना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका उत्पादन जो है बाका है गैलेना का, और इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रासायनिक उद्योग, पेंट उद्योग में भी मुख्य रूप से किया जाता है। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम पश्चिम चंपारण में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका उत्पादक क्षेत्र है पश्चिम चंपारण पेट्रोलियम का, और ईंधन के रूप में जान ही रहे पेट्रोलियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें दोस्तों, प्राकृतिक गैस तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज मुख्य इसका उत्पादन क्षेत्र हो गया। तो पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस का। ऊर्जा की अगर हम बात करें दोस्तों, ऊर्जा तो बिहार राज्य में ऊर्जा के उत्पादन 2020-21 में लगभग 6422 मेगावाट रहा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2020-21 में 350 किलोवाट जो है घंटा रहा है। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले की अगर हम बात करें, सबसे अधिक बिजली खपत पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक बिजली खपत जो कौन से जिला में होता है, सबसे अधिक पटना हो जाएगा, उसके बाद गया, फिर मुजफ्फरपुर। तो बिजली खपत की दृष्टि से सबसे अधिक जो है पटना, फिर गया, फिर मुजफ्फरपुर हो जाएगा। बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां कार्यरत हैं। कुल कितने कंपनियां? 2। एक है उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, और एक है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। यह है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जिसे BSEB भी कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे BHSPC भी कहा जाता है। तीसरा है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे ब्रेडा कहा जाता है। बिहार में दोस्तों कुल 13 जो है जल विद्युत परियोजना चालू है, जिनमें से 5400 जिसमें जिसमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो बिहार में जल विद्युत परियोजना कुल कितनी चालू है? कुल 13। तो पहला है पूर्वी गंडक नहर जो पश्चिम चंपारण में है। दूसरा है दोस्तों सोनपुर जो है पश्चिमी नहर जो रोहतास में है। तीसरा है सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद। चौथा है कोसी जल विद्युत जो कि सुपौल में है। उसके बाद अघनूर लघु जल विद्युत अरवल में है। उसके बाद ढेलबाग लघु जल विद्युत यह रोहतास में है, और नासरीगंज लघु जल विद्युत यह भी कहाँ? तो यह है दोस्तों रोहतास में। उसके बाद त्रिवेणी नहर जो पश्चिम चंपारण में है। फिर जयनगर लघु जल विद्युत रोहतास में है। तो रोहतास में जयनगर लघु जल विद्युत है। उसके बाद सेवाड़ी लघु जल विद्युत है, और उसके बाद सिरखिंडी लघु जल विद्युत, और अरवल में हो गया अरवल लघु जल विद्युत, और अरवल में एक और है बेलसार लघु जल विद्युत। तो ये मुख्य रूप से जल विद्युत जो है था। अब है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको ब्रेडा कहते हैं। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और विकास के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र की अगर हम बात करें, तो बाढ़ ताप विद्युत क्षेत्र जो है यह पटना बाढ़ में स्थित है। बरौनी ताप विद्युत क्षेत्र यह बेगूसराय बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत क्षेत्र यह बक्सर चौसा में है। और काटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अगर हम बात करें दोस्तों, यह मुजफ्फरपुर काटी में स्थित है। ककवारा जो है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट यह बांका में है, और फिर नवीनगढ़ ताप विद्युत ऊर्जा यह औरंगाबाद में परियोजना। बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के राजौली में लगाने की योजना है। तो बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र यह नवादा के राजौली में लगाने की योजना चल रही है। बिहार सरकार के 7 निश्चय है, इसमें बिहार सरकार के 7 निश्चय वन में 7 लक्ष्यों के एक लक्ष्य है हर घर बिजली, लगातार लक्ष्य को प्राप्त यह कर लिया गया है। अब है दोस्तों उद्योग। तो उद्योग की अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था में उद्योग जो है यह द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। तो उद्योग जो कौन से क्षेत्र का प्रक्रम है? यह द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है उद्योग, और इसके अंतर्गत निर्माण विनिर्माण का कार्य जो है किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योग की संख्या सीमित है। बिहार एक क्या है? कृषि प्रधान राज्य। तो बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिहार के प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करें, चीनी उद्योग सबसे पहले आता है। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में
मेहरोरा यानी कि मेडोरा सारण में स्थापित किया गया था। तो बिहार में प्रथम चीनी उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो 1904 ईस्वी में। कहाँ? तो मरहौरा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 10 चालू की अवस्था में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में चीनी मिलों की संख्या कुल कितना? 11, जिनमें 10 चालू। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख जो है क्विंटल है। अब है दोस्तों दूध उत्पादन। तो बिहार कृषि एवं पशुपालन में समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दूध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में 115.01 लाख टन जो है दूध का उत्पादन हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में दूध की बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही है। अब है दोस्तों जूट उद्योग। तो बिहार जूट उद्योग की अगर हम बात करें तो बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित। तो बिहार में 3 बड़े जूट कारखाने कहाँ? पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित। पूर्णिया के मरंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया गया। तो एक जूट पार्क कहाँ स्थापित किया गया? पूर्णिया के मरंगा। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य भी है। अब है दोस्तों वस्त्र रेशम उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमरांव एवं गया में है। तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के कहाँ है? फुलवारी शरीफ, डुमरांव एवं गया में है। और इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र के जो छोटे छोटे मिल भी है। बिहार में भागलपुर की अगर हम बात करें तो रेशमी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो रेशमी वस्त्र के लिए उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला? तो यह भागलपुर जो है प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर एवं अंडी 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी की अगर हम बात करें तो 20-21 के उत्पादन की अगर हम बात करें 2 टन होता है और इसका क्षेत्र सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया है। हालांकि तसर जो है इसका 47 टन है और इसका क्षेत्र बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई। अंडी की अगर हम बात करें 17 टन है। मुजफ्फरपुर और बेगूसराय इसका मुख्य क्षेत्र है दोस्तों। सीमेंट की अगर हम बात करें सीमेंट उद्योग, तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया। तो सीमेंट उद्योग जो स्थापित किया गया है चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण। और बिहार में डालमिया नगर जो कि बंजारी रोहतास में है और यहाँ पर एक सीमेंट उद्योग स्थापित है। अब है दोस्तों कृषि उत्पादन उद्योग। अगर हम बात करें कृषि उत्पाद उद्योग की, तो बिहार क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी और प्लाईवुड आदि के उद्योग की बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। तो 3 जो है फूड पार्क स्थापित हुआ कहाँ? बिहार में कहाँ? तो यह भागलपुर, बक्सर और कटिहार में। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें और सब्जी के उत्पादन में 3रा, फल उत्पादन में 6ठा स्थान। अगर हम बात करें दोस्तों खाद्य उत्पादन के दृष्टि से भारत का बिहार में कौन सा स्थान है? तो यह 7वां, सब्जी में 3रा है और फल के उत्पादन में 6ठा स्थान। बिहार जो है मखाना के उत्पादन में देश में प्रथम राज्य। मखाना की अगर हम बात करें दोस्तों तो मखान की जो उत्पादन में प्रथम स्थान जो है बिहार का है भारत में, और यह एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की मखाना का उत्पादन किया जाता है। लीची के उत्पादन में बिहार का भारत में प्रथम स्थान है। कृषि रोड मैप 3 जो में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता भी दी गई है। बिहार में जो है केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपकरण है जैसे कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह बरौनी में स्थापित है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह बरौनी में स्थापित है। भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित है। रेल विद्युत इंजन कारखाना यह मधेपुरा में है और रेल का पहिया कारखाना यह बेला सारण में स्थापित है दोस्तों। डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना मडोरा सारण में है और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप जो हरनौत नालंदा में स्थापित है दोस्तों। अगर हम बात करें बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपकरण जैसे कि बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, यह फतुहा पटना में स्थापित है। और बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह भी पटना में है। और बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यह कहाँ? पटना में स्थित है।
बिहार स्टेट डायरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह भी पटना में है। और बिहार स्टेट स्पन सिल्क जो है, यह उद्योग जो है भागलपुर में स्थापित है दोस्तों। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यह पटना में स्थापित है। और बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यह भी पटना में। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यह पटना में है। और बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह पटना में स्थित है दोस्तों। अब है बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र। तो चमड़ा उत्पादन का जो क्षेत्र है पटना और मुजफ्फरपुर। चीनी उत्पादन का क्षेत्र पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण है दोस्तों। कागज उत्पादन में है समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा। कागज उत्पादन में समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा। रेशम में भागलपुर का है। सूती वस्त्र गया, पटना, सिवान और भागलपुर। औषधि में मुजफ्फरपुर, पटना। सीमेंट उत्पादन में है रोहतास का। और उर्वरक के उत्पादन में बरौनी। प्लाईवुड यह हाजीपुर है। हालांकि कालीन के उत्पादन में ओबरा, औरंगाबाद। तेल शोधन जो है बरौनी, बेगूसराय में। अगर हम बात करें बिहार में औद्योगिक विकास के लिए, जो है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यानी कि BIADA। तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना दोस्तों 1974 ईस्वी में किया गया था। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालय के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 भी बनाई जा चुकी है। परिवहन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में यह जो है मौजूद है। सड़क की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सड़क परिवहन, तो यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो आर्थिक जो है समीक्षा 21-22 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि NH जो है, इसकी लंबाई 5947.84 किलोमीटर है। और प्रांतीय राजमार्ग, जिसको HS कहते हैं, यानी कि स्टेट हाईवे, यह जो है 3713.97 किलोमीटर है। उसका मुख्य जिला पथ, जिसको MDR कहते हैं, यह 15,272.60 किलोमीटर है। हालांकि ग्रामीण सड़कें जो है 1,20,503 जो है किलोमीटर है ग्रामीण सड़कें। तो ये जो था सड़क परिवहन था। और इसी में है कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान जो देश में तीसरा है। तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के स्थान पर बिहार का स्थान तीसरा है। और सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान। तो लंबाई की दृष्टि से बिहार का जो भारत में कौन सा स्थान, यह 8वां। पक्की सड़कों की दृष्टि से बिहार का भारत में 10वां। तो पक्की सड़कों की दृष्टि से 10वां स्थान हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH की अगर हम बात करें दोस्तों, नेशनल हाईवे, इसकी सर्वाधिक जो है लंबाई वाला बिहार का जिला की अगर हम बात करें, तो पटना है, जहाँ की लंबाई 506 किलोमीटर है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक कौन से जिला में है, तो यह पटना में। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई की हम बात करें दोस्तों, तो यह शिवहर में है, मात्र 22 किलोमीटर। तो शिवहर जिला सबसे कम और सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय, यानी कि NH की अगर हम बात करें, सबसे अधिक लंबाई बिहार के कौन से जिला, तो पटना, और सबसे कम जो है शिवहर में। रेल परिवहन, आइए देखते हैं रेल परिवहन दोस्तों। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में किया गया था। तो बिहार में 1862 ईस्वी हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान इसका निर्माण किया गया था रेल का। बिहार में 2020 ईस्वी में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 5.6% था दोस्तों। भारत में रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में 8वां है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल भी है। तो कुल 4 रेल मंडल है, जो कि सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल और समस्तीपुर मंडल तथा कटिहार मंडल है। और यह सब मंडल जो रेल क्षेत्र में आता है, सोनपुर मंडल ECR में आता है, दानापुर भी ECR में, हालांकि समस्तीपुर भी ECR में ही आता है। और कटिहार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह जो NEFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में कटिहार शामिल है। भारतीय रेलवे के 18 रेल जोनों में से बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे, जो कि हाजीपुर में।
तो 18 रेल जोन में से बिहार में कुल कितना, तो एकमात्र रेल जोन है और यह कहाँ पर स्थित है, तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में। इस रेलवे जोन की स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुआ था। तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को किया गया था। पटना मेट्रो रेल परियोजना, पटना मेट्रो रेल परियोजना, इसके शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। तो पटना मेट्रो रेल परियोजना, इसका जो शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को किया गया था और इसके तहत पटना शहर के अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया जाना है और इसे 2 चरण में 2027 तक पूरा किया जाना। तो पटना मेट्रो रेल परियोजना, जिसके शिलान्यास जो है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, जिसे पूरा 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अब है दोस्तों वायु परिवहन। तो बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई। तो वायु परिवहन की शुरुआत बिहार में 1960। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृति की गई और इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना भी की गई। तो उड़े देश का आम नागरिक, इसकी परिकल्पना जो है की गई हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए। तो भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 को स्वीकृति दिया गया। हालांकि बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत अगर पूछेगा तो 1960। बिहार में स्थित हवाई अड्डा की हम बात करें दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पटना में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भी गया में है और यह भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हालांकि दरभंगा हवाई अड्डा, यह जो है दरभंगा घरेलू प्रकार का है। जोगबनी हवाई अड्डा, यह जोगबनी अररिया में, जो भी घरेलू प्रकार के हैं। रक्सौल हवाई अड्डा जो पूर्वी चंपारण में, यह भी घरेलू प्रकार के हैं। और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में, यह भी घरेलू प्रकार के। चूनापुर हवाई अड्डा की हम बात करें दोस्तों, ये पूर्णिया में है चूनापुर हवाई अड्डा, जो कि रक्षा क्षेत्र के लिए बनाया गया। अब है दोस्तों जल परिवहन। तो जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है। बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। तो बिहार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो यह जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कौन सी नदी पर है दोस्तों, तो यह गंगा नदी पर। और लेंथ की अगर हम बात करें कुल लंबाई, तो 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस जलमार्ग का एक जो है बृहत भाग बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर होते हुए गुजरता है। पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना भी की गई। तो राष्ट्रीय पोत संस्था की स्थापना पटना में की गई है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग हैं, एक है बरारी घाट से महेंद्रू घाट और एक है मोकामा से बरौनी। आधुनिक तकनीकी के विकास और सड़क तथा रेल और वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व भी घटा है। तो यहाँ तक ही ये चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।